गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्स विजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 10 और ये हमारा रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो कल हमने देखा था। इसके बारे में हमने जो है इस्तिमरारी व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ सूर्यास्त विधि तक हमने बताया था। आगे हम समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूलने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम हो जाती थी। अंग्रेजों को जब ये पता चला कि जो है भारत में जो है कृषि राजस्व से जो है यानी जो है एग्रीकल्चर जो है टैक्स से जो है बहुत ज्यादा कमाई है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के सबसे जो है शक्तिशाली जो वर्ग हैं वो है जमींदार, और ये जो शक्तिशाली वर्ग थे ये संख्या में कम थे। तो इन शक्तिशाली वर्गों को अंग्रेजों ने क्या बनाया, जमींदार बनाया, और कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र का जो है राजस्व यानी जो है कर वसूल करोगे। आप अपने अपने क्षेत्र का जो है कृषि कर वसूल करोगे और कृषि कर वसूल करके हमको दोगे। और जो जमींदार जो है देने में असमर्थ होता था उसकी क्या करते थे कि उसका जितना भी जो है संपदा था, जितना भी प्रॉपर्टी था, उसको नीलाम कर देते थे। तो ये अंग्रेजों का राजस्व का तरीका होता था। और बाद में ये बहुत सारे जमींदार जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे उनसे अंग्रेज खुद निपट लेते थे। अब हम देखेंगे इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य ब्रिटिश कंपनी बंगाल के नवाब राजाओं तथा तालुकदारों के साथ यह व्यवस्था लागू की। अब ये व्यवस्था लागू क्यों की गई? पहला कारण, इसके अनुसार कंपनी को अस्थाई
राजस्व, अस्थायी राजस्व की राशि नियमित रूप से प्राप्त हो सके, नियमित रूप से प्राप्त हो सके। बंगाल विभाजन के समय परेशानी को दूर करने के लिए और क्या था, 1770 में बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति को सामना कर रही थी। अकाल के समय में कृषि पैदावार नष्ट होने के कारण व्यापार अवरुद्ध हो गया था। व्यापार अवरुद्ध हो गया था। कृषि निवेश के अभाव में क्षेत्र में राजस्व संसाधन का अभाव हो गया था। कंपनी की इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूस्वामी नहीं अपितु वफादार कर संग्राहक बना दिया था। कंपनी ने बाद में शासन तथा कार्य प्रणाली को अपने अधीन कर लिया था। कंपनी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाया कि उनके विशेष अधिकार सैन्य अधिकारी, स्थानीय न्यायाधिकार तथा
सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी समाप्त हो गए। तो देखिए, हम समझते हैं इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, कितना हमको राजस्व आना चाहिए, और ये ड्यूटी दी थी प्रत्येक जमींदार को कि आप इतने पैसा हमको कमा कर दोगे। ठीक है। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाता, उसके राजस्व को वसूलने का उनका एक तरीका था कि उनकी संपत्ति को नीलाम कर दी जाती थी। अब क्वेश्चन ये है कि इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ब्रिटिश कंपनी जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के लिए तालुकदार, नवाब, राजा जो थे उन्हीं के साथ जो है यह व्यवस्था लागू की, और इसके अनुसार कंपनी को अस्थायी रूप से राजस्व की राशि नियमित रूप से प्राप्त हो सके। ये इसलिए की गई ताकि कंपनी को अस्थायी रूप से जो निश्चित जो राजस्व जो की गई है वो राजस्व की प्राप्ति हो सके। ठीक है। और बंगाल विभाजन के समय परेशानी को दूर करने के लिए जो है कि बंगाल विभाजन के समय जो है परेशानी ना हो अंग्रेजों को, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई। 1770 में बंगाल की जो ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी, और दयनीय होने के कारण जो है उस समय राजस्व जो है घट गया था। बंगाल के कृषकों की स्थिति जो है बहुत खराब हो गई थी। अकाल के समय जो है क्या अकाल हो गया था, तो कृषि पैदावार जो है फसल जो था वो बहुत ही कम होने लगा। ठीक है। और इससे जो है व्यापार रुक गया, और व्यापार रुक गया तो अंग्रेजों को जो है अब लॉस होने लगा। क्या होने लगा? अंग्रेजों को लॉस होने लगा। कंपनी की इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूस्वामी नहीं वफादार कर संग्राहक बना दिया था। तो इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में जो जमींदारों को जो टैक्स वसूलने का जो जिम्मा दिया गया, जो जिम्मेदारी दिया गया, इससे जो है जमींदार जो पहले जो है भूस्वामी हुआ करते थे, जमीन के मालिक हुआ करते थे, वो अब सिर्फ कर संग्राहक के रूप में बन गए। मतलब जो है अंग्रेजों को जो है कर कलेक्ट किए अंग्रेजों के लिए, और उनको अंग्रेजों को दे दिए। कर कलेक्ट करते थे जमींदार और देते थे ब्रिटिश को। फिर धीरे धीरे जो है कंपनी ने क्या की, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके तहत जितने भी सैन्य अधिकारी, स्थानीय न्यायाधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी जितने भी थे, इन सबको समाप्त करके कंपनी ने जो है एक अपनी नई शासन की आरंभ की, और एक नई कार्य प्रणाली, मतलब जो है कंपनी जो है सारा सिस्टम को अपने अधीन ले ली। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से जमींदारों का लाभ, जमींदारों का लाभ, क्या लाभ हुआ जमींदारों को? जमींदार भूमि के स्वामी बन गए तथा उनका वंशानुगत अधिकार मिल गया। क्या हो गया? वंशानुगत अधिकार मिल गया। अब जो है जमींदार भारत में अंग्रेजों की जड़ें को मजबूत करने में लग गए, मजबूत करने में लग गए। जमींदार भूस्वामी बनने के बाद कृषि में रुचि लेने लगे।
रुचि लेने लगे। इससे उत्पादन में वृद्धि के कारण राजस्व भी बढ़ गया। क्या हो गया? राजस्व भी बढ़ गया, जिसका लाभ भारतीय जमींदारों को भी हुआ। जिसका लाभ भारतीय जमींदारों को भी हुआ। इसका लाभ क्या हुआ? अब इसमें अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार भूमि के स्वामी बन गए, ये उनका वंशानुगत अधिकार मिल गया, और जमींदार भारत में अंग्रेजों की जड़ें को मजबूत करने में लग गए। जमींदार भूस्वामी बनने के बाद जो है कृषि में रुचि लेने लगे, और इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी और राजस्व बढ़ा, और इसका लाभ जो है जमींदारों को भी मिल गया। अब जो है कंपनी को, यानी ब्रिटिश कंपनी को भी निश्चित राजस्व मिलने लगा। कंपनी को भी क्या हो गया? निश्चित राजस्व मिलने लगा, तथा बार बार राजस्व लागू करने का झंझट भी खत्म हो गया। अब राजस्व वसूल करने के लिए कंपनी को अधिकारी की आवश्यकता न थी। अब जमींदार ही किसानों से कृषि कर इकट्ठा कर अंग्रेजों को निश्चित राजस्व देने लगे। निश्चित राजस्व देने लगे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से किसानों पर बुरा प्रभाव, क्या किसानों पे बुरा प्रभाव हुआ? किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदार किसानों का शोषण करने लगे। किसानों को जमीन पर कोई अधिकार न रहा, वे केवल मजदूर बने रहे। किसानों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार न था। समाज में
आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति दयनीय होने लगी। इसमें किसान अत्यंत निर्धन तथा जमींदार धनवान बन गए। जमींदार क्या बन गए? धनवान बन गए। चलिए इसको एक बार समझते हैं हम। अस्थाई बंदोबस्त से जमींदारों का क्या लाभ हुआ? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार जो है भूस्वामी बन गए और इससे जो है इनका वंशानुगत अधिकार था, पहले इनका वंशानुगत अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है। जमींदार भारत में अंग्रेजों की जड़ों को मजबूत करने में लग गए। अब जो है ये अंग्रेजों के फेवर में आ गए। ठीक है, क्योंकि इनको जो है अपने भूस्वामी बनने का अधिकार मिल गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया था इस समय। जमींदार भूस्वामी बनने के बाद कृषि में रुचि लेने लगे और कृषि में जब रुचि लेने लगे तो कृषि में उत्पादन क्षमता भी बढ़ी। कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण राजस्व में वृद्धि हुई और राजस्व में वृद्धि होने से जो है भारतीय जो जमींदार थे उनको लाभ हुआ। अब कंपनी को भी जो है बार बार जो है राजस्व जो है लागू करने या जो है ये झंझट खत्म हो गया। अब राजस्व वसूल करने के लिए कंपनी को किसी अधिकारी को रखने का जरूरत नहीं था, बल्कि जो है जमींदार ही राजस्व इकट्ठा करके उनको देते थे। तो ये सब जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का लाभ हुआ। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था पर किसानों का बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। मतलब जो है जमींदार चाहे तब किसी किसान को खुशहाल रहने दें या नहीं, ये जमींदारों की इच्छा हो गई। मतलब जमींदारों की इच्छा पर किसान जीने लगे। अब जो है अंग्रेजों से भी अधिक शोषण करने लगे जमींदार। भारत में अंग्रेजों से भी अधिक शोषण करने लगे किसानों को जमींदार। किसानों को जमीन पे कोई अधिकार नहीं रहा। उन्हीं का जमीन, खुद खेती करते हैं और पता चला कि खेती किए और पैसा दिया किसी और को। किसानों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई। उनको अपने ही जमीन पे अधिकार नहीं रहा। समाज में आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति जो है बिल्कुल ही दयनीय हो गई। इससे का प्रभाव क्या होगा कि किसान जो है एकदम दिन प्रतिदिन गरीब होते गए और जमींदार जो है दिन प्रतिदिन अमीर होते गए। अब हम देखेंगे कि जमींदार तो अभी बहुत कमाए। अब क्या होता है कि जमींदार का ही जमीन जो है नीलामी होता है और जमींदार ही कंगाल बनने के कगार पे आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं, हेडिंग देते हैं। जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे? क्यों नहीं दे पाते थे? उनकी जमीनें क्यों नीलाम होने लगी? क्यों नीलाम होने लगी, इसको हम समझते हैं। उत्तर बंगाल में 1793 में स्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदारों की जमीनें नीलाम होने लगी। जमींदारों की जमीनें क्या होने लगी? नीलाम होने लगी।
अस्थाई बंदोबस्त का रकम अधिक होने के कारण राजा यानी जमींदार राजस्व निश्चित समय पे अदा नहीं कर पाते थे, निश्चित समय पर न दे पाते थे, जिससे इसके कारण इनके जमीनें नीलाम होने लगी। जमींदारों ने भूमि सुधारों पर कोई ध्यान न दिया। भू राजस्व वसूल करने में परेशानी होने लगी। इसके कारण सरकार ने वार्षिक भू राजस्व की दर को निश्चित कर दिया था। किसानों की आर्थिक स्थिति भूखमरी, सूखा, अकाल तथा बाढ़ का प्रभाव के कारण कृषि उत्पादकता दिन प्रतिदिन घटने लगी एवं किसानों के पास भू राजस्व दर बहुत ज्यादा बकाया होने लगा। इस भू राजस्व को जमींदार समय पर वसूल कर अंग्रेजों को राजस्व न दे पाते थे। इस कारण इनकी संपत्ति महलें व संपदा नष्ट होने लगा एवं इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई।
आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। चलिए समझते हैं। तो जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे और उनकी जमीनें क्यों नीलाम होने लगी? तो उत्तर बंगाल में 1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू की गई। इसके तहत जमींदारों को जो है जमीनें नीलाम होने लगी। और जमींदारों की जमीनें नीलाम होने का कारण क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का जो रकम जो था, वार्षिक जो रकम जो था वो फिक्स कर दिया गया था और जमींदार जो है निश्चित राजस्व जो है समय पे नहीं दे पाते थे। इस कारण इनकी जमीनें नीलाम होने लगी। जमींदारों ने भूमि सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो है राजस्व जो है वसूलते थे। फसल पैदावार नहीं होती थी, किसानों के बारे में कुछ सोचते नहीं थे। किसान जो है भुखमरी का शिकार हो गए। जब किसानों की आर्थिक स्थिति ही अच्छी नहीं रहेगी तो कैसे जो है फसल को उपजाएंगे? इस कारण और उस टाइम जो है भुखमरी, सूखा, अकाल, बाढ़ जैसे अनेक जो है प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति भी जो है बहुत गड़बड़ा गई। इससे जो है कृषि उत्पादकता में कमी आने लगी और कृषि उत्पादकता में कमी आने के कारण जो है कृषकों के पास जो है भू राजस्व दर जो है बहुत ही ज़्यादा बकाया होने लगा। भू राजस्व दर बहुत ही ज़्यादा बकाया होने लगा और जमींदार जो है इस भू राजस्व दर को जो है समय पर वसूल कर ब्रिटिश को नहीं दे पाते थे। इस कारण इनकी जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी महलें थी, जितनी भी संपदा थी, सारे के सारे जो हैं ब्रिटिश इनको हड़पने लगे, नष्ट करने लगे और इस कारण जो है किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई।